तो ध्यान दीजिएगा, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आते हैं, वहां पर कैन का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन सकता है, सकती है, सकते हैं यदि वाक्य के हिंदी वाले वाक्य के अंत में आ रहा है तो वहां मे का भी प्रयोग होता है। कहां कहां कैन का प्रयोग होता है, किस किस सेंस में कैन का प्रयोग होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। आज का विषय वस्तु है उसी ही तरह से हिंदी वाले वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं आएंगे, लेकिन मे का प्रयोग कहां कहां होता है, किस किस सेंस में होता है। जिस तरह से हमने देखा था सकता था, सकती थी, सकते थे, यदि वाक्य के अंत में आते थे तो कुड का प्रयोग हो जाता था, और कहां कहां होता था, किस किस सेंस में होता था, इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं। उसी तरह से सकता था, सकती थी, सकते थे, आज शब्द आते हैं तो माइट का भी प्रयोग होता है। किस किस सेंस में होता है आज हम लोग यही देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मे का पहला प्रयोग मैं पढ़ाने जा रहा हूं। मे का प्रयोग जो होता है वो परमिशन लेने और देने दोनों के लिए होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि फॉर्मल इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं, यानी आप कहीं ऑफिस में, कहीं परीक्षा देने में, कहीं बोलचाल की भाषा में किसी ऑफिशियल आदमी से बात यदि कर रहे हैं तो आज्ञा लेने तथा आज्ञा देने के लिए यानी फॉर परमिशन हमें मे का प्रयोग करना चाहिए, यानी परमिशन के लिए। परमिशन के लिए किसका प्रयोग होता है, मे का प्रयोग होता है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में बार बार मे आई कम इन सर, तो पहले उसी को ले लेते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं श्रीमान जी मैं अंदर आ सकता हूं, आप आज्ञा ले रहे हैं, तो सर क्या बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि बोलचाल की भाषा इनफॉर्मल लैंग्वेज है तो सर एस यू कैन कह सकते हैं, लेकिन चूंकि हम फॉर्मल लैंग्वेज यहां पढ़ रहे हैं परीक्षा और बोलचाल की उपयोगी में, तो सर बोलेंगे एस यू में, यानी हाँ आप आ सकते हो, यानी यस यू में। ध्यान दीजिएगा, आपने आज्ञा लिया तो भी मे का प्रयोग, सर ने आज्ञा दिया तो भी मे का प्रयोग, सर बोलेंगे एस यू में कम इन, यहां पर लास्ट में कम इन, तो यानी आज्ञा लेने और आज्ञा देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कह दिया क्या मैं बाहर जा सकता हूं, मे आई गो आउट, तो पिताजी ने कहा एस यू में, यानी यस यू में गो आउट। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं भी आप किसी से आज्ञा ले रहे हैं या किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो वहां परमिशन के लिए मे का प्रयोग होता है। आइए दूसरा मे का प्रयोग देखते हैं। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। किसके लिए होता है भाई, मे पॉसिबिलिटी शो करता है। पॉसिबिलिटी शो करने का मतलब यह है संभावना को बताता है। जैसे मैंने कह दिया आज वर्षा हो सकती है, इस बात की संभावना है, तो वर्षा हो सकती है संभावना है, वह पास हो सकता है संभावना है, बाढ़ आ सकती है संभावना है। सकता है, सकती है के सेंस में यदि संभावना प्रकट किया जाए तो जहां संभावना है और संभावना प्रबल है, ध्यान दीजिएगा, संभावना के लिए माइट भी आता है, संभावना के लिए यानी पॉसिबिलिटी के लिए मे और माइट दोनों का यूज होता है, लेकिन माइट जो है लेस पॉसिबिलिटी बताती है, यानी थोड़ी सी संभावना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आज वर्षा हो सकती है, आज वर्षा हो सकती है, मैंने बादल ऊपर देखे और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रबल संभावना है कि वर्षा हो सकती है, तो मैं मे के तरीके से बोलूंगा। अब देख रहा हूं बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं लेकिन वर्षा होने की संभावना बहुत कम है, भाई आज वर्षा हो सकती है, तो माइट। आज वर्षा हो सकती है, बादल यदि तेजी से हैं तो मे, यदि बादल कमजोर हैं आज वर्षा हो सकती है, यानी माइट। तो ध्यान दीजिएगा, प्रबल संभावना के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, मे, यानी मैं कहूंगा इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, वह आज आ सकता है, इस बात की संभावना है क्योंकि मुझे पता है रविवार को आता है, प्रबल संभावना है। ही मे कम टुडे, ध्यान दीजिएगा आज वह आ सकता है, इस बात की संभावना है। वह पास हो सकता है, ही में बी पास, यानी उसने पढ़ा है, प्रबल संभावना है यहाँ पर। तो जहां भैया प्रबल संभावना रहेगा ना, वहां आप आंख मूंद कर और सकता है, सकती है के अर्थ में रहेगा तो मे का प्रयोग कर दीजिएगा, गलत नहीं होगा। अच्छा, पहला प्रयोग आपने परमिशन के अर्थ में देखा, दूसरा पॉसिबिलिटी के अर्थ में देखा, तीसरा मे का प्रयोग कहां होता है भाई, तीसरा मे का प्रयोग शुभ कामना यानी वेल विश या श्राप देने के लिए होता है, या भगवान से प्रार्थना करने के लिए भी होता है। ध्यान दीजिएगा, तीनों सेंस में मे का प्रयोग होता है। यदि आप किसी को विश कर रहे हैं, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे तुम दीर्घायु हो, लेकिन मान लीजिए कि हम जा रहे थे और कोई आया
पीछे से एक तमाचा मारा, गाड़ी स्पीड से बढ़ा लिया, तो भी मैं मे से कहूंगा, लेकिन मैं कहूंगा मे यू गो टू हेल, ईश्वर कहे तुम नर्क में जाओ। इसका मतलब अब मैं उसके लिए कर्स कर रहा हूं, यानी मे यू लिव लॉन्ग, आपने मुझे बैठाया और छोड़ दिया कहीं दूर गंतव्य स्थान पर, तो मैं आपके लिए कर रहा हूं मे यू लिव लॉन्ग, यानी विश है। लेकिन आप मुझे एक मारकर भाग जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं मे यू गो टू हेल, यानी ईश्वर करे तुम नर्क में जाओ। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं। तो मे का प्रयोग विश, और मे का प्रयोग कर्स, और मे का प्रयोग प्रे, भगवान से प्रार्थना करने के लिए भी होता है। जैसे मैंने कह दिया ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दें, यानी मे गॉड ब्लेस यू विथ अ सन, ठीक है ना। ईश्वर इन आतंकियों को नर्क की आग में जलाएं, मे गॉड बर्न दीज टेररिस्ट इन द फायर ऑफ हेल। तो मे के साथ मे विश और कर्स के लिए, और मे के साथ गॉड भी लगा आ सकता है, वहां पर मे का प्रयोग होता है। यानी एग्जाम्पल मैंने बता दिया, विश, कर्स, प्रे, इन सब के लिए मे का प्रयोग होता है। चौथा मे का प्रयोग कहां होता है? ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा है। मे का प्रयोग सो दैट के साथ भी होता है। ध्यान दीजिए, सो यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, सो दैट के साथ मे का प्रयोग होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सो दैट, सो दैट का अर्थ होता है ताकि, ताकि, ताकि के अर्थ में मे का प्रयोग है। जैसे मैंने कह दिया, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि पास हो सके, वह स्कूल जाता है ताकि अपने गर्लफ्रेंड से मिल सके, वह बाहर जाती है ताकि उससे फोन कर सके, कुछ भी, यानी वह स्कूल जाता है ताकि पढ़ सके, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि पास हो सके। तो ताकि के अर्थ में सो दैट के साथ हमेशा मे का प्रयोग करते हैं। ही वर्क्स हार्ड, करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही वर्क्स हार्ड, ताकि आप लगाइए सो दैट, सो दैट। अब कौन पास हो सके भाई? वह पास होके, तो आप लगा दीजिए ही मे बी पास। अच्छा, ही में पास भी कह सकते हैं, ही में बी पास भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए, सो दैट के साथ हमेशा मे का प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग नहीं करना है। ये रहे हमारे मे का प्रयोग। जहां जहां मैंने मे का प्रयोग किया है, वहां वहां आप माइट कर सकते हैं, बस हिंदी में अर्थ होगा सकता था। ध्यान दीजिएगा, किसका अर्थ होगा? सकता था। तो पहला लीजिए, जैसे मैंने कह दिया, पहला आपको बताया था कि परमिशन लेने के लिए कि मे आई कम इन सर, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूं? क्या मैं अंदर आ सकता था? माइट आई कम इन सर, कुछ नहीं दिक्कत है भाई, माइट आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता था? भाई कह सकते हो। तो सर कहते, सर क्या, यदि पास्ट में उत्तर देते तो कहते एस यू माइट कम इन, यानी वो भी उत्तर माइट से ही देते, यानी सकता था के अर्थ में, यानी बीते हुए समय में उस बात का परमिशन लेना था। तो बीते हुए समय में परमिशन का बोध कराने की बात आएगी, तो जहां जहां में, तहां तहां माइट, मैंने बता ही दिया है कोड। तो यानी परमिशन के लिए, परमिशन के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। अच्छा, पॉसिबिलिटी के लिए दूसरा है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी तय करने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आज वर्षा हो सकती है, और ये पॉसिबिलिटी जो होती है बड़ी ही स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होती है। मे जो होता है स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बताता है, माइट जो होता है वो एक लेस पॉसिबिलिटी बताता है, यानी पॉसिबिलिटी तो है लेकिन बड़ी थोड़ी सी है। आज वर्षा हो सकती है, बादल उमड़ घुमड़ कर छा गए हैं, होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो मे का प्रयोग, आज हो सके आज वर्षा हो। तो ध्यान दीजिएगा, हो सके आज वर्षा हो, इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा है बहुत ही लुंज पुंज टाइप की पॉसिबिलिटी है? यानी जो पॉसिबिलिटी है वो बड़ी ही लेस टाइप की है। लेस टाइप का मतलब बड़ी कमजोर पॉसिबिलिटी है, हो सके आज वर्षा हो, ठीक है ना। तो ध्यान से समझने की बात है। पहली बात तो ये जानिए कि इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, लेकिन इसी को यदि हम पास्ट फॉर्म में ले जाएंगे तो कहेंगे इट माइट रेन, आज वर्षा हो सकती थी, हम सकती थी के सेंस में ले जा रहे हैं, क्योंकि मैं सकता है तो ये सकती थी के सेंस में,
इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। इट माइट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं लिखा है कि यही चीज इट माइट रेन टुडे, तो इसका मतलब ये भी हो सके आज वर्षा हो। तो ध्यान दीजिएगा, माइट जो है सकता था, सकती थी का भी अर्थ रखता है और माइट प्रेजेंट का भी अर्थ रखता है, बस कमजोर पॉसिबिलिटी के साथ आता है। हो सके आज वर्षा हो, इट माइट रेन टुडे। जैसे मैंने कह दिया कि वह पास हो सकता है, भाई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, तो ही में भी पास, हो सके वह पास हो, ही माइट बी पास। ध्यान से समझने की बात है, कमजोर पॉसिबिलिटी प्रेजेंट में बताई जाएगी तो आप माइट लगा दीजिएगा। माइट तो यूं तो सकता था, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन प्रेजेंट को भी रिप्रेजेंट तब करने लगता है जब पॉसिबिलिटी बड़ी ही लेस हो, कमजोर पॉसिबिलिटी हो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मे और माइट दोनों का तुलना करके देखते हैं। और मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए कि मोहन एक बहुत ही तैराक लड़का है, अच्छा तैराक है। तो भीड़ जमा है नदी के तट पर और लोग कह रहे हैं कि भाई पार कर सकता है कि नहीं। चूंकि वो तैराक बहुत अच्छा है, तो मैंने कॉन्फिडेंस से कहा कि मोहन इस नदी को पार कर सकता है। यानी मोहन में एक क्रॉस दिस रिवर, मोहन में एक क्रॉस दिस रिवर, यानी वह क्या कर सकता है, इस नदी को पार कर सकता है, क्रॉस द रिवर। लेकिन मान लीजिए कि वो तैराक अच्छा नहीं है, तो मैं ऐसे कहूंगा, हो सकता है वह पार कर दे। यानी हो सकता है मोहन नदी को पार कर दे, या हो सके कि मोहन नदी को पार कर दे। तो जब हो सके यानी लूज कॉन्फिडेंस रहेगा, तो आप कहिएगा मोहन माइट ए क्रॉस द रिवर। जैसे मैंने कह दिया, एक और एग्जांपल लेते हैं कि ही मे विन द मैच, वह मैच को जीत सकता है। क्यों जीत सकता है भाई? क्योंकि मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है कि वह एक बहुत ही स्ट्रांग प्लेयर है। लेकिन मैंने कह दिया ही माइट विन द मैच, तो मैच जीत सके, हो सके कि वो मैच जीत जाए। इसका मतलब यह है कि कमजोर पॉसिबिलिटी, माइट प्रेजेंट में कमजोर पॉसिबिलिटी बताती है, मे प्रेजेंट में ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताती है। और जहां जहां मे का प्रयोग हम सकता है, सकती है के लिए किए हैं, वहां वहां सकता था, सकती थी, सकते थे लगाइएगा, आप माइट का प्रयोग कर दीजिएगा। ये रहा मे और माइट का प्रयोग। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, एक निवेदन ये है कि यदि सेंटेंसेस मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ यदि आपको समझ में आए तो मुझे भी मोटिवेशन मिले, आप कमेंट करके दो दो चार चार सेंटेंसेस मे के और दो चार सेंटेंसेस माइट के जरूर लिखकर भेजिएगा, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। धन्यवाद।